हेलो फ्रेंड्स, मैं अंचल आप लोगों का अपने इस नए ब्लॉग में वेलकम करती हूँ। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ और इससे पहले मैं जेएसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करती थी और बहुत सारे लोग झारखंड के जो भी हों वो भी करते होंगे। और हमें तो पता ही है कि आखिर हम लोगों के साथ क्या हुआ है। मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति आज तक मैंने किसी भी एग्ज़ाम की नहीं सुनी थी। एक तो इतने दिनों के बाद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया, लेकिन वो भी फेयर तरीके से नहीं। मतलब कि हम लोगों के साथ में इतनी बुरी, मतलब क्या कहा जाए, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, इतनी ख़राब स्थिति थी। तो अब हम इसी एग्ज़ाम के भरोसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हुए हैं वो अपनी प्रिपरेशन फिर से शुरू कर दें। मैं भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुई थी क्योंकि मैंने भी पूरी कोशिश की थी और पूरी एफ़र्ट्स लगाए थे इस एग्ज़ाम को लेके, लेकिन क्या हुआ, रिज़ल्ट कुछ भी नहीं। सारी मेहनत बेकार चली गई। इसलिए अब इस मेहनत को बेकार नहीं करने के लिए मैं अब सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स को टारगेट करूँगी और उन एग्ज़ाम्स को दूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें और एग्ज़ाम देना शुरू करें। 2 hours later. मैं अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती हूँ, लेकिन धीरे-धीरे मैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करूँगी और धीरे-धीरे ही हम कर सकते हैं। हाँ, अभी हम थोड़े डीमोटिवेट ज़रूर हो गए हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम अपने आप को उस स्थिति में ढाल लेंगे जब हम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोच ले कि अब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आपने कितनी मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए। और ये भी पता होगा कि इसके लिए हमें क्या-क्या पढ़ना था। तो इसके लिए हमें जैसे कि साइंस पढ़ना ही था, फिर जनरल अवेयरनेस भी हमें पढ़ना था, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी थी। बस क्या बाकी रह गया है, बस बाकी रह गया है इंग्लिश। और थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करके हम कर सकते हैं। हम लोग अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर ले तो कोई भी एग्ज़ाम बहुत मुश्किल नहीं होता है। अगर कंसिस्टेंट रहें, अगर हम अभी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देंगे तो शायद आने वाले टाइम में अगर जेएसएससी एग्ज़ाम फिर से हो तो फिर हम नहीं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहाँ पे वही लोग, मतलब अपनी लाइफ में वही, वहाँ पर वही सब जो है वह उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे जो पहले से ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग अगर छोड़ देंगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं। दूसरों को बस मौका मिल जाएगा कि हाँ कुछ तो नहीं किया, बस पढ़ पढ़ लिया और कुछ तो नहीं किया। लेकिन हमें ये नहीं दिखाना है। अपने आप को अभी भी मेहनत करवाइए। ये मत सोचिए कि अभी एग्ज़ाम नहीं है। आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स पे फोकस करें ताकि हम उसके साथ साथ ही इस एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहें। बस पढ़ना क्या रहेगा, झारखंड जब भी ये एग्ज़ाम हो, इससे ये भी अच्छा हो जाएगा कि हमारे जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है उसके लिए भी हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और इसके लिए भी हमें एक एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं चलना है, अब सारे एग्ज़ाम्स को हमें साथ में लेके चलना है और हम ज़रूर कर पाएंगे और साथ मिलके ज़रूर करेंगे। मैंने तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है और अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। अभी फिर भी मैं 2-3-4 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ और यही काफ़ी है। अगर आप 2-3 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाइएगा और लास्ट तक आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें और मैं खुद भी कर रही हूँ और साथ साथ हम मिल के इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे सेंट्रल हो या फिर झारखंड स्टेट के एग्ज़ाम्स हों। तो इसके साथ ही मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें हारना नहीं है।